हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जैसा कि हम लोग ने नाउन टॉपिक को किया था, नाउन टॉपिक करने के बाद बहुत सारे लोगों का कमेंट आएगा भैया इसी तरह का सीरीज को कंटिन्यू करके नाउन के बाद प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब जितना भी ग्रामर का टॉपिक है इंग्लिश का कंप्लीट करवा दीजिए ताकि हमें हेल्प मिल सके सभी तरह के एग्जाम में। और इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से आपको टेस्ट सीरीज कहाँ से लगाने हैं ताकि आपका एक टॉपिक के बाद आप पूरे तरह से कंफर्म हो जाए कि उस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन आज हम लोग बात करने वाले प्रोनाउन टॉपिक बहुत डिटेल में समझें, बहुत कन्फाइंड वे में, आसानी से आपको कोई भी दिक्कत नहीं, कभी कहीं रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बहुत यूनिक वे में समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखते हैं प्रोनाउन। पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं प्रोनाउन किसको बोलते हैं। ये प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन। जानते हैं बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है कि जब नाउन का रिपीटेशन बहुत बार होने लगता है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रोनाउन। सिंपल सा सेंटेंस, जैसे नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं। बचपन में ही आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा काउ हैज़ 4 legs, उसके बाद बार बार आने लगता है तो हम लोग क्या करने लगे, उसके जगह पे आप सी या फिर ईट का इस्तेमाल करने लगते हैं। वही चीज़ है, उसी बात को आपको ध्यान से रखना है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल को ध्यान से देखते हैं। जैसे यहाँ क्या लिखा है, मिसेस शुक्ला इज अ गुड टीचर, सी टीच वेरी वेल। जैसे कि मिसेस शुक्ला है जो कि टीचर है, बहुत अच्छी टीचर है, वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो मिसेस शुक्ला बार बार आ रहा था, इसीलिए मैंने उसके रिपीटेशन को कम करने के लिए यहाँ पे मैंने मिसेस शुक्ला की जगह क्या लगा दिया, सी लगा दिया। इसी को, यही तो प्रोनाउन है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया प्रोनाउन किसको बोलते हैं। आज हम लोग समझेंगे कि प्रोनाउन के टोटल कितने टाइप है। मैं आज प्रोनाउन के टोटल 10 टाइप पे बात करूंगा और वहाँ पे उसके बाद हम लोग इसका रूल सबको देखेंगे ध्यान से, ताकि आपके एग्जाम में आसानी से कोई भी क्वेश्चन को कर सके। सबसे पहले टाइप की बात करते हैं तो सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? आई, वी, अस, यू, ही, हिम, हिज, हर, इट, दे, ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, दूसरा देखना है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पे पूरा टॉपिक बहुत राउंड अप होगा, इसी के चारों ओर घूमेगा। माइन, आवर्स, पोजीशन मतलब जैसे कि मेरा, तुम्हारा, उस चीज़ को दिखाने के लिए पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। माइन, आवर्स, योर्स, हीज, हर, देयर्स। ठीक है, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब होता है किसी चीज़ को इंडिकेट करने वाला। जैसे आपने बोला दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। ये क्या हो, डेमोन्स्ट्रेशन है, मतलब बता रहा है कि यह वह, इस तरह के सेंटेंस में ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। आगे बढ़ते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। दो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर, वन अनदर। मैं आपको दोनों बताऊंगा कि ईच अदर का इस्तेमाल 2 पर्सन के लिए, वन अनदर का इस्तेमाल 2 से ज़्यादा पर्सन के लिए किया जाता है। कहाँ पे, वो भी हम लोग सीखेंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? जब आपका मिरर, जैसे मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो आपका रिफ्लेक्शन दिखता है, उस तरह के केस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किया जाता है। उसी को हम लोग समझेंगे, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ। बहुत सारे लोगों का आपने देखा होगा अपना इंट्रोडक्शन देते हुए माई सेल्फ, अंकित या फिर कोई भी चीज़, तो वो ग्रामर के अकॉर्डिंग पूरे तरीके से गलत है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल तब करते हैं जब आपका रिफ्लेक्शन खुद सामने में हो, उस तरह के। तो इंट्रोडक्शन में माई सेल्फ, अंकित, आप स्पोकन में भी सीखते होंगे, तो वो गलत है। ठीक है, माई सेल्फ, अंकित या फिर इस तरह के सेंटेंस का इस्तेमाल कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से हो ही नहीं सकता। ये भी हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे, इसी ग्रामर में भी आएगा। इम्फेटिक्स आप समझते हैं, इम्फेटिक या फिर इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन क्या होता है? ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस तरह सेम ही है। जैसे कि मैं बताता हूँ कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग इम्फेसाइज करते हैं कि ये काम मैंने ही किया है, जैसे ये खाना मैंने खुद से बनाया है, उस तरह के सेंटेंस के साइज करनी, यानी उस पर जोर डालने के लिए कि ये काम जो है मैंने ही किया, उस तरह के प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं इम्फेटिक या फिर इसको इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, दोनों सेम ही है, लेकिन दोनों में आपको समझना है कि कब इम्फेसाइज है और कब आपका रिफ्लेक्सिव है, दोनों ध्यान से देखेंगे। उसके बाद आता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट क्या होता है कि इसमें डेफिनिट नंबर नहीं है। जैसे आप बोलते हैं सम एवरीबडी हैज़ कम, तो एवरीबडी आपको पता नहीं कितने लोग आ रहे हैं, समबडी यानी सब में कुछ लोग आ रहे हैं, आपको पता एक एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, तो उसको बोलते हैं डेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, इसको भी ध्यान से देखेंगे। लास्ट के 2 प्रोनाउन देखते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो आपको जानता है कि इंट्रोगेशन के लिए, किसी भी चीज़ को पूछताछ के लिए जो आता है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, लेकिन पूरा गेम चेंजर है 9 नंबर रूल जो है रिलेटिव प्रोनाउन। इस पे प्रोनाउन का इतना शानदार क्वेश्चन बनता है, ये आपको मैं पूरे डिटेल में और अच्छे से पढ़ाऊंगा और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ से ही होंगे। देखिए, इसमें मैंने टोटल 10 रूल बताया, 10 में मतलब 10 तरह के प्रोनाउन बताए, उसमें जिस पे मैंने रेड साइन बनाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 9 नंबर, यहाँ पे 8 नंबर, और इसमें जो है इस साइड में अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो इसमें मैंने किया है, इस पे रेड मार्क है 5 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये प्रोनाउन का पूरा गेम चेंजर प्रोनाउन, इसको ध्यान से देखेंगे। और आज हम एक इंपॉर्टेंट चार्ट के ऊपर बात करेंगे जिससे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, मैं इसी इंपॉर्टेंट चार्ट की बात कर रहा था। ये इंपॉर्टेंट चार्ट आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, इसका PDF मैं आपको डलवा दूंगा, आप उसको बस 2 से 3 बार इसको रिवाइज कर लीजिए। आपका सारा, जब भी प्रॉब्लम करेंगे तो आपका इसका यूज़ होगा ही होगा। अब मैं आपको तभी बोलूँगा पॉजिटिव केस लगाना है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि
मैं किस पॉजिटिव केस की बात कर रहा हूँ, कब मैं नॉमिनेटिव केस की बात कर रहा हूँ, कब मैं ऑब्जेक्टिव केस की बात कर रहा हूँ उसको, ठीक है। इसलिए मैं इस चार्ट को बहुत अच्छे से आज आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ। देखिए इसमें क्या बोलता है कि हम लोग जानते हैं टोटल 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में किसी को कन्फ्यूजन है तो मैं बता दूं, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, स्पीकर, सेकंड पर्सन लिसनर, और थर्ड पर्सन जो होता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जनरली फर्स्ट पर्सन स्पीकर यानी खुद ही होता है, तो आई, और वी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। सिंगुलर में होता है आई और प्लूरल में होता है क्या होता है, वी। तो देखिए इसका ये जो आई वी है ये सब्जेक्टिव केस है। जब सब्जेक्ट की जरूरत हो तो आई वी लेंगे, जब आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो मी और अस लिया जाता है। पॉजेसिव केस में क्या होता है, जैसे कि हमारा, तुम्हारा पॉजेसिव केस होता है तो पोजीशन दिखाने के तो माई होता है, आई का माई होता है, और वी का क्या होता है, आवर होता है। उसी तरह से मैं आपको जब भी बोलूँगा कि आप बताइए कि आई का जो है पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा, तो वहाँ पे आपको माइन बताना है, ठीक है। उसी तरह से मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि वी का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है, तो वी का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, वो आवर्स होता है। क्या होता है, आवर्स। ये सब बात आपको बहुत ध्यान में रखने हैं, ठीक है। आप बात करता हूँ सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में तो यू ही आता है, तो इसका सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम ही होता है। तो बस आपको ये याद रखना कि जैसे ही आपको मैं बोलूँ कि यू का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है तो योर्स, आपको यही याद रखना। इस चार्ट में आपको यही सीखना है। जैसे थर्ड पर्सन की बात करूँ तो इसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, तो प्लूरल में दे होते हैं और सिंगुलर में क्या होता है, ही सी इट आता है। जैसे अब मैं आपसे पूछूंगा दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव देयर, और जैसे पॉजिटिव प्रोनाउन पूछूंगा तो देयर्स होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट का कोई भी पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है। और दूसरा बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे कि ही है, ही का पॉजिटिव केस कौन सा, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन दोनों सेम ही होता है। आई होप आपको ये थोड़ा मिस्टीरियस लग रहा हो, लेकिन ये इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी पूरा प्रोनाउन टॉपिक इसी के चारों ओर घूमेगा, ठीक है। जो चार्ट मैंने आपको समझाया उसका मैं एक डेमो देना चाहूँगा। इस रूल पे मैं डिटेल में बात अगले वीडियो पे करूँगा, लेकिन इसका मैं एक डेमो देना चाहूँगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एक सेंटेंस पढ़िए, जैसे किसी रूल नंबर 1 क्या बोलता है, किसी सेंटेंस में के वर्ब के पहले नॉमिनेटिव केस यूज होता है और वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो मैंने आपको बताया कि चार्ट में देखिए नॉमिनेटिव केस किसको बोला जाता है, सब्जेक्टिव केस को ही नॉमिनेटिव केस बोला जाता है, और ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्टिव केस बोला जाता है। तो मैंने क्या बोला आपको, और रूल में मैंने ये बोला कि इस वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस यूज करना है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। सिंपल। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है आई टीच हिम, तो सिंपल है भैया, वर्ब है टीच, टीच के पहले मैंने आई का क्या सब्जेक्टिव केस यूज किया, और टीच के बाद वर्ब के बाद तो ही है इसका सब्जेक्टिव केस, लेकिन ही का क्या हो जाएगा, हिम। क्या पढ़ना है, ही का, यहाँ ध्यान से देखिए, ये है मेरा ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम। तो यहाँ पे वही लगाना है। अब एग्जाम में देखिए गलती क्या होता है, एग्जाम में आपको ऐसे दे दिया जाएगा सिंपल, ही इज टॉट बाय आई, क्या दे देगा, ही इज टॉट बाय आई। तो यहाँ पे क्या आपका दिया हुआ है, यहाँ पे आपको पता है कि वर्ब है, और वर्ब के बाद जो होता है कौन सा केस यूज किया जाता है, तो वर्ब के बाद आपको यूज किया जाता है हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, ना कि आई। तो आपको यहाँ पे किसको कट कर देना है, तो यहाँ पे आई को कट कर देना है, और इसका सही आंसर मी हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी रूल को हम लोग आगे अच्छे से देखेंगे। बस आपको वो चार्ट एक बार याद कर लेना। जब आप क्लास देखें अगला तो इस वीडियो को एक बार उस चार्ट को ध्यान से देख ले। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा अच्छे से। और उसका जब आप इसका क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। लाइक कर ले वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसा ही वीडियो लगातार मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।